Hello बच्चों, let's see this question. The question says A vector comma B vector and C vector are unimodular and coplanar. A unit vector D is perpendicular to them. If A cross B cross C cross D is equals to 1 by 6 I cap minus 1 by 3 J cap plus 1 by 3 K cap and the angle between A and B vector is 30 degree, then C vector is okay. So we have given A cross B cross C cross D. So we can write it as box of A, B, C times C vector minus ABD, here is D, and A, B, C times D vector. Okay, since we know that A, B, C are coplanar, A, B, C are coplanar. So box of A, B, C is equals to 0. So this is 0. So what we have? We have A cross B cross C cross D is equals to box of A vector, B vector, D vector times C cap, C vector. ओके, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास इतना तो आ गया. नाउ अब हमें ए बी डी बॉक्स की वैल्यू निकालनी है. सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी डी? सो दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर. ओके, सो ए डॉट बी कैसे लिखते हैं? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड ऑफ डी, एंड यहाँ हो जाएगा आपका कॉस 0 डिग्री. क्यों? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे since D is perpendicular to D vector is perpendicular to both A and B, both A vector and B vector. So parallel to हो क्या होगा? Parallel to A cross B, parallel to A cross B. So यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो जाएगा मॉड ऑफ A क्रॉस B एंड मॉड ऑफ D. ये वैल्यू हो गई. नाउ अब इसको ब्रेक करते हैं. A क्रॉस B कैन बी रिटन एज mod of A into mod of B sin 30 डिग्री इंटू मॉड ऑफ डी. क्यों साइन 30 डिग्री लिखा? क्यों क्वेश्चन इज में गिवन है कि ए एंड बी इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 30 डिग्री. ओके, सो अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1 इंटू 1/2 डी की जगह पे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 इंटू 1, क्योंकि ऑल आर यूनिट मॉडुलस, यूनिमॉडुलर. ये भी गिवन है, मतलब सबकी वैल्यू कितनी है? 1. सो 1 1 1. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? सो फ्रॉम हियर वी हैव from here we have this is equals to plus minus 1/2. अब ये वैल्यू आ गई. नाउ क्योंकि a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d इज इक्वल्स टू क्या है? ये भी गिवन हमें 1/6 i कैप माइनस 1/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप. ये गिवन है और इसकी वैल्यू हमने निकाल ही रखी है. ये रहा प्लस 1/2, और यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? सो जो आपका हो जाएगा सी वेक्टर वो हो जाएगा क्या? प्लस माइनस 2. ये वाली पूरी वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पे. तो ये हो जाएगा आपका क्या? 1/6 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप. सो जब इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से आप, मैं यहाँ पे ना 2 से कैंसिल करके और यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ. तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा आपका
आई कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और आपका ये रह जाएगा प्लस एंड माइनस। सो अब ऑप्शन हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। सो ऑप्शन ये नंबर 1 and option number 2 are correct. So I hope you got this concept. All the best.